और इस बीच आपको बता दें, दिल्ली दंगों का एक सबसे ताजा वीडियो आया इस वक्त हमको मिल रहा है। एक बार वो तस्वीरें एक बार दिखा देते हैं। हम लोग डिबेट करेंगे, लेकिन ये सबसे पहले सबसे ताजा तस्वीरें दिल्ली दंगों की, वो एक बार स्क्रीन पर डाल दीजिए जल्दी से। एक बार वो तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, दिल्ली दंगों की वो तस्वीरें। ये फुल स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखा दीजिए एक बार, और एम्बियंस के साथ क्या हुआ था उस दिन। ये जो शोभा यात्रा निकल रही थी, ये तस्वीरें एक बार दिखाइए एम्बियंस के साथ। ये तस्वीर को आप देखिए, जो झांकी निकल रही थी उसमें तिरंगा भी लगा हुआ था, और ये मुस्लिम गली से तिरंगे वाली झांकी निकली थी। और वहां देखिए सामने पत्थरबाजी हो रही है, सड़कों पर पत्थरबाजी हो रही है, तिरंगे वाली झांकी को भी नहीं। क्योंकि जो हनुमान जयंती, उसमें जो हनुमान जयंती में जो शोभा यात्रा, उसमें जो जुलूस निकल रहा था, उसमें से कई झांकियों पर तिरंगा भी लगा हुआ था। तो तिरंगे वाली झांकियों को भी नहीं बख्शा इन देशद्रोहियों ने, गद्दारों ने, इन दंगाइयों ने, पत्थरबाजों ने, इन पत्थरमार आतंकियों ने। ये तस्वीर देखिए आप, ये किस तरह से ये तस्वीर देखिए, ये उस वक्त दंगे के दिन वाली तस्वीर है। ये सबसे ताज़ा तस्वीर है दंगे वाले दिन की, ये सबसे ताज़ा तस्वीर है। आप इसको सुनेंगे तो आपको दंगों की आवाज़ें वो भी सुनाई देगा। एक बार एम्बियंस के साथ ऑडियो अप करके एक बार इसको सुनाइए। आपने तस्वीर देखी, आप देख रहे हैं, यानी कि मतलब समस्या सिर्फ शोभा यात्रा, हनुमान जयंती शोभा यात्रा से नहीं, समस्या मुस्लिम गली से तिरंगा यात्रा कैसे निकल गई। ये देखिए, शोभा यात्रा जो निकली थी, ये सबसे ताजा तस्वीर है। ये अब तक आपको कहीं तस्वीर देखने को नहीं मिली होगी। ये तस्वीर शोभा यात्रा, जो हनुमान जयंती वाली शोभा यात्रा, उस पर पंडित जी भी बैठे हैं देखिए, और उस पे पीछे तिरंगा लगा हुआ है, कुछ भगवाधारी आगे निकल रहा है। हनुमान जयंती का दिन शोभा यात्रा निकल रही थी, और तिरंगे को भी नहीं बख्शा, तिरंगा लगा हुआ है, उस पर भी पत्थरबाजी, तिरंगे को भी नहीं बख्शा इन गद्दारों ने, इन देशद्रोहियों ने, इन दंगाइयों ने, पत्थरबाजों ने। मुस्लिम गली से तिरंगा कैसे निकल गया, मुस्लिम गली से तिरंगा यात्रा कैसे निकल गई, ये दंगे की सबसे ताजा तस्वीर है। 5 पर एनएसए लग गया है, ये भी बड़ी खबर है। 5 पर एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, एनएसए लग गया 5 पर। सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं गृह मंत्री ने। लेकिन ये तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि तिरंगा यात्रा निकालने पर एक चंदन की तो हत्या हो गई थी कासगंज में, चंदन की हत्या हो गई थी कासगंज में, याद करिए, तिरंगा यात्रा निकाली थी उसने, और यहां पर भी तिरंगा यात्रा निकालना भी भारी पड़ा। तो मतलब समझिए, समस्या सिर्फ शोभा यात्रा, हनुमान जयंती से नहीं, मुस्लिम गली से तिरंगा यात्रा कैसे निकाल दी। मुस्लिम मोहल्ला एनओसी नहीं ली थी भाई, तिरंगा यात्रा कैसे निकाल लोगे। 5 पर एनएसए लगा दिया गया है। और ये देखिए दूसरी तस्वीर, आपको याद है चंदन गुप्ता, कासगंज, ये वो तस्वीर, कासगंज में तिरंगा यात्रा निकालने पर चंदन की हत्या कर दी गई थी। और ये तस्वीर दिल्ली दंगे वाले दिन की तिरंगा यात्रा जब वहां से निकल रही थी। ये तिरंगा यात्रा नहीं थी, दरअसल ये शोभा यात्रा थी, लेकिन जो झांकियां थी, जो जुलूस था, उसमें कई झांकियों पर तिरंगा भी लगा हुआ था। ये आप देखेंगे जब ये भगवाधारी आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे झांकी पर तिरंगा, पीछे की तरफ दंगाई आपको नजर आ रहे हैं, सड़कों पर पत्थर पड़े आपको नजर आ रहे हैं। ये दंगे की सबसे ताजा तस्वीर। दूसरी तस्वीर, कासगंज में चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी तिरंगा यात्रा निकालने की वजह से। और ये फुल स्क्रीन पर एक बार तस्वीरें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा डिबेट पर, हम लौटेंगे कि कागज नहीं दिखाएंगे, सिर्फ दंगा कराएंगे, गोली पत्थर बरसाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, क्योंकि रोहिंग्या कनेक्शन आ गया है सामने। रोहिंग्या भगाओ, देश को दंगा मुक्त बनाओ। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, झांकी, पीछे की तरफ तिरंगा और आसपास पत्थर, दंगाइयों की बड़ी भीड़, हमला, तिरंगा यात्रा पर हमला, बजरंगी सामने बैठे हुए नजर, और ये देखिए भगवान की तस्वीर, बजरंगी, और पीछे की तरफ तिरंगा। और इसीलिए आज हम डिबेट भी इसी पर कर रहे हैं कि कागज नहीं दिखाएंगे, सिर्फ दंगा कराएंगे, गोली पत्थर बरसाएंगे। और ये सवाल जानते हैं इसलिए क्योंकि बीजेपी का दावा है कि दिल्ली में हिंसा और दंगों में रोहिंग्या मुसलमानों का हाथ था। ये वही रोहिंग्या मुसलमान है जिनके समर्थकों ने कह दिया था कि कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये सब मिलकर अब हिंदुओं पर पत्थर गोली बरसा रहे हैं।
साथ ही जानते हैं सवाल आज ये भी है कि ये सारे तो परमानेंट लोग हैं ना, रोहिंग्या वगैरह। हिंदुस्तान में हिंदू ही रिफ्यूजी है, मुझे लग रहा है हिंदू ही रिफ्यूजी है, बाकी सब परमानेंट है। मतलब कहते हैं ना, हम तो सनातनी है, हमें कोई नहीं मिटा पाया, एक दंगा हिंसा का एक मामला हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा सकता है। ये कहने में तो बहुत अच्छा लगता है देखिए, लेकिन आज मैं कहता हूं कि हिंदू होने पर मत ऐठिए, भारी पड़ेंगे घुसपैठिए। हिंदू होने पर मत ऐठिए, भारी पड़ते हैं घुसपैठिए। और ये घुसपैठिए मान चुके कि इस देश में हिंदुओं को किराएदार बनाना है, हिंदुओं के खिलाफ ऐलान है कि वो अब अपने ही देश में मेहमान हैं। तभी तो देखिए कश्मीर से लेकर करौली, खरगोन से लेकर दिल्ली तक हर जगह हिंदू भगाए जा रहे हैं, उन पर हमले हो रहे हैं। लेकिन आज एक और पैटर्न को लेकर सवाल है, एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे, डिबेट शुरू करेंगे, लेकिन बहुत ध्यान से समझिएगा। सवाल इस पैटर्न को लेकर भी, अच्छा ये वाली भी तस्वीरें आई थी रात को, ये भी फुल स्क्रीन पर एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए। ये सारी ताजा तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप न्यूज 18 इंडिया देश नहीं झुकने देंगे में देख रहे हैं। रात को लाठी डंडे देखे इकट्ठे किए जा रहे हैं। अब बताइए इससे बड़ा सबूत क्या होगा। रात में ये रोहिंग्या, ये भारी, ये नक्सली, ये गद्दार, ये लोग पहुंचे वहां पर और देखिए लाठी डंडे इकट्ठे किए जा रहे हैं। अगले दिन हनुमान जयंती का जुलूस है और देखिए अटैक की तैयारी। अब इससे बड़ा सबूत सोचिए क्या होगा, इससे बड़ा सबूत क्या होगा। फिर झड़प हो गई थी वहां पर, कुछ स्थानीय लोग आए थे कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, लोग घरों से आए, फिर वहां पर झड़प भी हुई थी। ये एक रात पहले का वीडियो है जो ये सब कुछ हुआ। वहां पर ये दंगे की तैयारी हो रही थी, वहां पर बड़ी संख्या में लाठी डंडे इकट्ठे किए जा रहे थे। स्थानीय लोग वहां पर निकल आए कि कल हनुमान जयंती का जुलूस है, आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं। वहां पर लाठी डंडे इकट्ठे किए जा रहे थे, लाठी डंडे रॉड ये सब इकट्ठे किए जा रहे थे। और अब इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि पूरी दंगों की तैयारी थी। छतों पर तो मौत का सामान था, रात को पूरी तैयारी की गई थी, स्थानीय लोगों से झड़प हुई। 15 अप्रैल की रात 2 बजे का, ये रात 2 बजे का वीडियो है। ये बहुत ध्यान से देखिएगा। जो लोग कह रहे हैं ना कि इन्होंने उकसा दिया था, परमिशन नहीं थी इसलिए पिट गए, हिंदू इसलिए पिट गए क्योंकि परमिशन नहीं थी, तो परमिशन नहीं थी इसलिए पिट गए। अब समझ आ रहा है कि ये देखिए इन्होंने तो पहले से तैयारी कर रखी थी, ये थोड़ी ना परमिशन मिल जाती तो पिटते नहीं। लेकिन सवाल एक पैटर्न को लेकर भी है कि जब जब देश में विदेशी मेहमान तब तब दंगे का प्लान। क्रोनोलॉजी को आप समझिए। अब जब ट्रंप आए तो दिल्ली में दंगा, डोनाल्ड ट्रंप, याद करिए जब ट्रंप आए थे तब दिल्ली में दंगा हुआ था ना। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, स्थानीय लोगों ने रोका, दंगाई नहीं माने, स्थानीय लोगों से फिर झड़प हुई। अब देखिए 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है जो हम आपको पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब जब विदेशी मेहमान तब तक दंगे का प्लान। क्रोनोलॉजी को समझिए कि जब ट्रंप आए थे तब दिल्ली में दंगा, दिल्ली दंगा पार्ट 1। फिर 26 जनवरी को बोरिस जॉनसन के आने का कार्यक्रम था, तब लाल किला दंगा। आगे बढ़िए, अब फिर बोरिस जॉनसन आने वाले हैं, तब फिर से दिल्ली में दंगा। अब दंगों की डेट शीट जो है, दंगों की डेट शीट भारत में आने वाले विदेशी मेहमान के हिसाब से तय होगी। अब सोचिए अगला कौन सा मेहमान आना है, शायद इजराइल से बेंजामिन नेतन्याहू को संभवतः आना है। अब ये लोग शायद संभवतः फिर से दंगा करेंगे। तो जब जब विदेशी मेहमान तब तब दंगे का प्लान। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से, संगीत रागी साहब यहां मेरे साथ स्टूडियो में है, किशोर तिवारी शिवसेना से, अभय दुबे कांग्रेस पार्टी से। प्रेम भाई आपका स्वागत, अभय भाई आपका स्वागत, संगीत जी आपका स्वागत, किशोर तिवारी जी आपका स्वागत।